अब बेटा क्या है, जैसे कि आपको पता है कि समाज की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा अधिकार हमारे पास एक ही होता है। अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर समाज को आपको सुरक्षित रखना है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा। कभी कभार जब अराजकता फैले तो समाज की जागृति वाले यंत्र को बंद करो। मतलब समझे, अराजकता फैले तो समाज के सबसे जागृत यंत्र को बंद करो। जिसके लिए अभी मैंने डाटा, विश्व का सबसे जागृत यंत्र हमारे हाथ में होता है, जो कभी कभार 14 इंच का भी होता है, कभी 6 इंच का भी होता है, कभी 3 इंच का भी होता है, कभी छोटा वाला भी होता है। होता सब क्या, दैट्स कॉल्ड मोबाइल। और मोबाइल मृत है, उसका हार्ट है इंटरनेट। वंस इंटरनेट गॉन, योर फोन इज जस्ट अ डब्बा। क्योंकि आपकी सारी दुनिया आज किससे जुड़ी है? इंटरनेट से। और भारत के अंदर नहीं लगा पानी, नहीं, खत्म भी हो गया, सुबह लगा नहीं होता पानी। मुकुल को बोल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब चीजें नहीं है, इंटरनेट कब बंद किया जाता है? जब कोई इमरजेंसी आती है। और भारत नंबर 1 है 6 सालों से इंटरनेट बंद करने में। हर साल सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में होते हैं। इस साल नंबर 1 होने का कारण था मणिपुर। मणिपुर में दे धड़ाधड़ इंटरनेट बंद हुआ। उससे पहले 5 साल लगातार जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा है। बीच में जब राम का ये हुआ था, मंदिर वाला फैसला आ गया था, तो यूपी में बंद रहा है इंटरनेट। तो हमारे इंटरनेट शटडाउन बहुत होते हैं। और ये इंटरनेट शटडाउन एक बहुत बड़ा रीज़न है जो किसी भी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं रहने देता। हम किसी भी कंट्री में ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक। For the 6th year in a row, India has the most number of internet shutdown reported anywhere in the world in year 2023. 2023 में विश्व में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट अगर कहीं बंद किया गया है तो वो है मेरा देश भारत। There was 116 incident of internet closure. रीज़न क्या होता है? हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा होता है, रेशियल टेंशन हो, क्राइम चल रहा हो, आपस में दो एथनिक ग्रुप लड़ रहे हों, दो रिलीजियस ग्रुप लड़ रहे हों, कोर्ट का कोई फैसला आया हो जिसके चक्कर में लड़ाई हो, सरकार का कोई फैसला हो जिसको हम आग की तरह वायरल कर दें, तो हम इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। कायदे से तो बीजेपी का बस चले तो ये जनरल इलेक्शन के टाइम पे इंटरनेट शटडाउन ही रखे, बट कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है तो बच जाते हैं, वरना में कई चीज़ें पता ही ना चले। ठीक। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, आज बीजेपी कल कांग्रेस होगी, और अगर कोड ऑफ कंडक्ट में इंटरनेट शटडाउन का ऑप्शन मिल जाए दोनों को, तो दूसरी पार्टी कभी जीतेगी? तो ये कहेंगे भाई अपोजिशन पार्टी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, तो हमने नेट बंद कर दिया। यू कैन प्ले मैसेज और ट्राई तुम्हारे बाप की है, जब तक सरकार है फ्री मैसेज भेजती रहेगी। अब की बार मोदी सरकार पता है, आजकल तो एक ही मैसेज आता है, कृपया अपने बहुमूल्य वोट दे। उसके बाद अगला मैसेज आता है, अब की बार मोदी सरकार। ये है मोदी की गारंटी। ये सब जो है ना, ये भ्रामक है, ये सच में भ्रामक है। देखिए एक चीज बताएं, राजनीति में आप किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। जैसे मोदी साहब की गलती कहीं नहीं है, मोदी जी ने बहुत बड़ी चीज ये की कि मैं 60 लाख रोजगार सृजित कर दूंगा। नहीं कर सकते, फिजिबल नहीं है भाई, प्रैक्टिकल है ही नहीं, बोलो ही नहीं। आप कहो हम रोजगार देने का प्रयत्न करेंगे, इज वेरी गुड। जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे, हम आएंगे 370 हटाएंगे। तुमने ताऊ का घर है तो हटाइयो आए, लगाना हटाना आसान है। तो जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं वो गलत है। आप स्टेटमेंट सही रखो। सरकार के अंदर आने का मतलब है आप जो चल रहा है उसको आगे अच्छा ले जाओ, आप अपोजिट करने की कोशिश करो। अब ये बोलो कि क्लास 12 तक की एजुकेशन में हम एक कैप लगाएंगे, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कि भाई 12th तक मैक्सिमम फीस 5000 कोई भी कॉलेज ले सकता है, इससे ऊपर लेता है उसका लाइसेंस चल। देखना आपको वोट मिलेगा। आप कहोगे वाटर स्कार्सिटी की समस्या को हम खत्म करेंगे, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम खुद अपने पैसों से लगवाएंगे। आप कहो सूर्य योजना के तहत, सूर्या योजना के तहत हम हर घर में फ्री छतरी लगाएंगे। कौन सी वाली? सोलर पैनल वाली। लोग सच में आपको वोट देंगे। अब ये नहीं कह रहे, आपके ऐड भ्रामक हैं, इसीलिए सरकार भ्रामक हो जाती है। जो ऐड एनडीए कर रही है, जो ऐड यूपीए कर रही है, इंडिया और यूपीए दोनों गलत ऐड कर रहे हैं, उनके ऐड करने का तरीका गलत है। ये है मोदी की गारंटी। यू कैन नॉट क्लेम अ गारंटी। भाई एक बात बताएं, मोदी साहब 75 साल तक जीवित रहेंगे बिना किसी बीमारी के, इसकी तो गारंटी है नहीं। 73 साल में उनको आप कह रहे हो 5 साल मोदी की गारंटी ले लो, कैसे ले लोगे उस बेचारे की?
जो ऑलरेडी 73.5 ईयर्स के हो गए, 73 ही हुआ ना, 73.5 साल के हो गए। अब तुम कह रहे हो उनसे कि ये गारंटी उनकी, वो बात अलग है, इतने प्रेशर में जल्दी बुढ़े हो रहे हैं वो, बट जेन्युइनली आप किसी को गारंटी नहीं दे सकते। अब आए थे 10 साल पहले, ये छरारा बदन, आधे बाल काले आधे सफेद, अब देख लो, अब देख के लगता है कि मोदी साहब ऐसा। स्मार्ट लगता है, पता नहीं इसका। चलिए अब इंटरनेट शटडाउन से क्या होता है बेटा? इंटरनेट शटडाउन तब होता है जब कोई सीरियस क्राइम होता है, जैसे मर्डर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना, एरसन, मतलब कोई भी क्राइम हो रहा हो, टर्न चेंज हाउ द पीपुल। अब ये सब कब होता है? जब कोई भी क्राइम होता है तो हम इंटरनेट से करते हैं। आपको याद होगा 2016-17 में भारत में यूपी के अंदर किसी कस्बे में एक नर्स को रेप करके मार के निर्वस्त्र फेंक दिया गया था रोड पे। निर्वस्त्र, एक कपड़ा उस बदन पे नहीं था उस नर्स के, और उसकी फोटोज खींच के लोगों ने वायरल कर दी थी। उस डेड बॉडी की निर्वस्त्रता वो भी वायरल कर दिया था। सरकार ने तत्काल इंटरनेट बंद कराया और वो सारी फोटोज डिलीट करवाई ऑफ रिकॉर्ड जाके। आपके पास इतनी अकल है नहीं। अगर एक लड़की का रेप भी होता है, उसका आपको रीजन नहीं पता, बट आप उसे अगर वायरल करने लगोगे, या किसी का मर्डर होता है आप उसे वायरल करने लगोगे, तो पता क्या होगा? देश में अशांति का माहौल आ जाएगा। तो सरकार इस समय पर क्या करती है? इंटरनेट को रोक देती है कि भाई 6 दिन हमें करने दो हमारा काम, तुम बैठो शांत, क्योंकि तुम जज ना बनो। हमारी दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम पता है ना, हम लोग खुद जज बन जाते हैं। अगर मैं आज कहूँ कि अरे तुमको पता है मोदी की 2 बीवियां हैं, अब पता है ये शाम तक अगर मैं सीरियसली बोल दूं, शाम तक तकरीबन 200 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगा मोदी हैव 2 वाइफ्स। फिर सोर्स ढूंढा जाएगा कहाँ से है, फिर ये चैनल पे रिकॉर्डिंग होगी, कहेंगे उठा के लाओ इसको, पूछे कहाँ है मेरी 2 बीवी। समझिए? तो गलत चीज तुरंत वायरल होती है, सही चीज वायरल नहीं होती। जैसे मोदी साहब ने एक दिन बोला, गलती से उनके मुंह से निकल गया, बुढ़ापा है, जीभ फिसल जाती है, उन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बोल दिया बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। जेन्युइनली उनके मुंह से पटाओ निकल गया, इसको वायरल कर दिया लोगों ने, लिटरली वायरल कर दिया। अब जैसे कभी कभार लड़की की जगह लकड़ी और लकड़ी की जगह लड़की हमसे भी निकल जाती है। अब अंग का अंगा हो गया, तो अब इसका मतलब क्या है? काका काका अंग ही पढ़ रहे हैं? नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि जवान है, फिसल जाएगी। और इतने बड़े राजनीतिक मंच पे 1-2 गलतियां आप करते हो, राहुल गांधी भी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, ठीक है, केजरीवाल तो रोज ही करते हैं। गलतियां तो सब कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज वेरी यूनिक, और ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है। रीजनल इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, कभी बार रीजनल होता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में, सेम स्टेट में कई सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कई बार आप देखेंगे आइसोलेटेड छोटे एरिया में भी लग सकता है। कोई इवेंट ऐसा हो कि गांव में कोई दंगा हो, वहां पे नेट बंद कर सकते हैं, पूरे स्टेट में नेट बंद कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नेट बंद कर सकते हैं। मान लीजिए जब ये काम हो रहा था आपका बनारस में, जब अभी ये ज्ञान व्यापी वाला इशू था, तो बनारस के इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। तो बच्चे कंप्लेन कर रहे थे बीच में ना कि सर नेट नहीं चल रहा हमारे यहाँ। तो इंटरनेट शट डाउन एक डिस्ट्रिक्ट में भी हम करते हैं, पूरे रीजन में भी कर सकते हैं, और कभी कभार पूरी कंट्री में कर सकते हैं। तो ये शट डाउन एक मतलब गांव का भी गिना जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट का भी गिना जा रहा है, स्टेट का भी गिना जा रहा है, और कंट्री का भी गिना जा रहा है। तब 116 शट डाउन हमारी कंट्री में। शट डाउन हमें प्रॉब्लम क्या देते हैं? शट डाउन हमें 3-4 प्रॉब्लम देते हैं जो बहुत व्यापक प्रॉब्लम होती है। इसमें पहली प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत सारा है, बहुत सारे ब्लॉकेज आते हैं। पहले जीडीपी ग्रोथ, अगर इंटरनेट हम बार बार बंद करेंगे तो हमारे कई सारे ट्रेडिंग, कई सारी एक्टिविटीज, कई सारे बिजनेस रुक जाते हैं, उसी टाइम पे ऑन स्टॉप डेट में आ जाते हैं। जब ये होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर बात करेंगे, शटडाउन के चक्कर में 2.4 मिलियन से ऊपर की चीजें फाइनेंशियल लॉस में जा रही है, ज्यादा। ठीक, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेसेस। भाई छोटा सा बिजनेस है मेरा, ठीक है, मेरे पास रोज कॉल आती है कि सर 2 घंटे पहुंचा दो ऑनलाइन। तो अब मान लीजिए एक छोटा बंदा है जिसके पास रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, भाई मेरे पास 200 अंडे आ जाए, कौन कौन खरीदेगा? सर 2 मेरे, 4 मेरे, 5 मेरे, व्हाट्सएप पे आता था। आपका इंटरनेट बंद है, अब आप अंडों की फोटो नहीं डालोगे तो लोग अंडे खरीदेंगे क्यों? हो सकता है इस बार आप शुतुरमुर्ग का अंडा लाओ महंगा हो, और आप मुर्गी के अंडे का रेट लोग दे रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अंडा इतना बड़ा था, साइज इतने वाले का पैसा मिल गया। तो व्हाट्सएप जरूरी था। अब उसने व्हाट्सएप नहीं चलाया, नहीं है। जैसे कभी कभार होता है कपड़े लेने नहीं जा पाते, दुकान पर फोन करते हैं, अंकल मेरे मन की टी शर्ट है। हाँ है भाई, 5 टी शर्ट की फोटो देते, या लेनी, या लेनी, या लेनी, और 2 फोटोज ले। फिर आपको 3-4 फोटोज आती है, फिर आप उससे फाइनलाइज करते हो। कई लोग घर से काम करते हैं, छोटे छोटे लोग घर से सूट बेच रही हैं, भाभियाँ, मैडम जी सूट ले लो, फोटो भेज दी व्हाट्सएप, ये डिजाइन वो डिजाइन, वो खुद ही पहन के दिखा रही है। सो एरोगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ।
वो मैडम जी जैसे बेचते हैं वैसे सब बेच रहे हैं ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन तभी चलेगा जब नेट चलेगा, वरना उनका स्मॉल बिजनेस तो बंद हो गया। आपको जो बड़ा पाव वाली मैडम जी दिखती हैं जो फरारी से चलती हैं और सबको गरियाती है, ठीक है, वो कब फेमस हुई? इंटरनेट से। उनके बड़ा पाव में कुछ नहीं होगा, बड़ा पाव इज अ बड़ा पाव, वन आलू विद अ फ्राई एंड वन बड़ा, ऐसे डाल दिया और पाव लगा दिया और खिला दिया। हरी चटनी नॉर्मल वाली घर वाली, और क्या डाल देंगे, करोड़ों कमा रही गरिया गरिया के रो रो के, टेस्ट में बहाना आता है इनको बहुत अच्छा से, ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम विद इनोवेशन। अब यार R&D नहीं होती, डिजिटल इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर न्यू आइडियाज आपको चाहिए तो डिजिटली आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। आज की डेट में वर्ल्ड किस चीज पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। मान लो मेरी PPT AI बनाती है और सरकार के आज से सारे नेट बंद, अब मुझको ढूंढिए नरेंद्र मोदी की फोटो। मैंने गूगल ढूंढा, गूगल नरेंद्र मोदी की फोटो, कह रहा सॉरी नेट बंद है, नहीं दे सकते। अब मैं PPT में क्या अपनी शकल में दाढ़ी लगाऊं? बच्चों मैं हूं नरेंद्र मोदी, फिर तोंद बाहर निकाल के मैं हूं अमित शाह, ये तो नहीं हो सकता। आपको AI की जरूरत पड़ेगी और AI आपने बंद कर दी तो इनोवेशन ही नहीं हो पा रहे, बेहतर लेक्चर नहीं बन पा रहे, बेहतर आइडियोलॉजीज नहीं आ रही, बेहतर वर्किंग नहीं हो रही, वेबसाइट, पोर्टल, सर्वर सब कुछ रुक गया। आपका एग्जाम था ऑनलाइन, एग्जाम नहीं हो रहा, आप फंस गए। तो वो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हमें प्रॉब्लम देती है। तो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको कहीं ना कहीं होल्ड रखना चाहिए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जब कहीं पर भी बार बार इंटरनेट बंद होता है ना तो इन्वेस्टर्स वहां आना नहीं चाहते। हमें ग्रुप मीटिंग करनी है, आज हम मीटिंग करने गए, पता चला मोदी साहब ने इंटरनेट बंद कर रखा है, मीटिंग है नहीं, हमें पता ही नहीं चला उस कंपनी का टर्नओवर उस क्षेत्र में कितना है। तो आने वाले टाइम पे इन्वेस्टर क्या कहेंगे, यार इंडिया में 116 बार तो एक ही साल में इंटरनेट बंद हो गया, 366 दिन थे, लीप ईयर जब आया था, ठीक, 366 दिन थे, 116 दिन तो इन्होंने नेट बंद रखा। यार इसकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 250 दिनों के लिए थोड़े ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सामने वाला भाग गया। तो कहीं ना कहीं फेथ जाता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। जब ये होता है तो सोशल अनरेस्ट आता है। भाई अगर हम डिप्रेस्ड हैं, इंटरनेट बंद है, तो अब हमारे पास इंस्टा रील तो है नहीं देखने के लिए, तो हम कौन सी रील देखेंगे? वास्तविक रील। अब तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारा मन किया, तुमने कहा भैया थोड़ा डांस करके दिखाओ ना, भैया लिए झाड़ू मारना चालू कर दिया। सोशल अनरेस्ट एंड फैमिलियर अनरेस्ट चालू। समझ रहे हो? जब तक रील चल रही है तब तक आप फैमिली में नाचते हुए किसी को नहीं देखना चाहते, पर आपको चुल्ले लग रही है। जैसे इंटरनेट बंद हुआ, कोई तो नाचे मेरे गए, कोई तो गाना गाए, कोई तो बेवकूफी ले हरकतें करे, आपने घर में करनी चालू कर। ये सोशल अनरेस्ट कॉमन है। जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये इनस्टेबिलिटी आपके साथ आएगी। ये हो गया हमारा दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक।